तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती है तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो नियोजित शिक्षक है क्या उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों पर अटकलें लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि इन्हें लगभग 2 अक्टूबर तक राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन 2 अक्टूबर जा चुका है और अभी तक इन्हें ना ही राज्यकर्मी का दर्जा मिला है, ना ही इनके पक्ष में कोई चीज़ें हुई है। तो फ्रेंड्स, इसी रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है कि देखिए इन्हें वैसे तो परीक्षा पास करना होगा, इन्हें भी एग्ज़ाम देना होगा और इन्हें 3 मौके ही मिलेंगे, इन्हें भी 3 मौके मिलेंगे। और उसके बाद विशिष्ट जो शिक्षक नियमावली है उसका भी प्रारूप जारी हो चुका है। तो मैं इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ और साथ ही साथ में ये अब कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। तो फ्रेंड्स देखिए क्या है न्यूज़। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली वेबसाइट पर अपलोड सुझाव देने का समय 7 दिन, यानी 7 दिन का समय दिया गया है, क्योंकि ये जो नियमावली है ये वेबसाइट पर अपलोड कर दी जा चुकी है। तो देखिए नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी और परीक्षा पास करने के मिलेंगे 3 ही मौके। तो देखिए 3 मौके मिलने वाले हैं इन्हें। तो देखिए क्या है चीज़ें। बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों का वेतनमान इन्हें भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए सरकार ने राज्य के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को और पुस्तकालय अध्यक्षों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। पंचायतों और नगर निकायों में नियोजित में शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स देखिए अब विशिष्ट शिक्षक का दर्जा इन्हें प्राप्त होने जा रहा है और शिक्षा विभाग इनकी सक्षमता परीक्षा लेगा, यानी कि इन्हें भी एक एग्ज़ाम देना होगा। इसे पास करने वाले नियोजित शिक्षकों का जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय कर दिया जाएगा, यानी इन्हें एक एकल संवर्ग है उसमें विलय कर दिया जाएगा। और बीपीएससी द्वारा जिस वेतनमान पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है वही वेतनमान सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा। यानी कि फ्रेंड्स देखिए अभी जो बीपीएससी में जितना एग्ज़ाम हुआ है तो उसका जो वेतनमान होगा, यानी कि उनकी सैलरी जो शिक्षकों को जो सैलरी मिलने वाली है वही सैलरी इन्हें भी मिलेगी जब ये जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं वो एग्ज़ाम पास करने के बाद। फिर इसके बाद देखिए इसके लिए शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए तो नियमावली पर संबंधित शिक्षकों और शिक्षक संघों से 1 सप्ताह के अंदर निदेश माध्यमिक शिक्षा के ईमेल एड्रेस पर मुख्य सुझाव मांगा है। तो यानी कि इन्होंने अपलोड कर दी है अपनी नियमावली और उसमें जो भी चीज़ें होंगी तो इन शिक्षकों से उन्हें 1 वीक के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें वेतनमान इनका कितना होगा, 40,000 रुपये से ऊपर। प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षक बनने पर उनके वेतनमान 40,000 से ऊपर हो जाएगा और वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का वेतन 51,000 से ऊपर हो जाएगा। मूल वेतन की ही तुलना करें तो प्राथमिक नियोजित शिक्षकों के वर्तमान मूल वेतन में 3,710 और उच्च माध्यमिक शिक्षक के मूल वेतन में 8,350 तक का इफाजा होगा। और देखिए ये भी देख लीजिए वो सब कुछ जो आपके लिए जाना ज़रूरी है। तो देखिए क्या है इनके लिए जाना ज़रूरी। तो सक्षमता परीक्षा, पहले तो इनकी एक एग्ज़ाम होगा। तो विभाग द्वारा चयनित एजेंसी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी और नियमावली के लागू होने की तिथि से 1 वर्ष में 3 परीक्षाएं होगी। यानी कि फ्रेंड्स देखिए 1 साल में 3 एग्ज़ाम ये लोग लेंगे और उसके बाद यानी 3 अवसर मिलेंगे। जो तीसरे प्रयास में भी विफल रहेंगे उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स आपको सिर्फ 3 ही मौका मिलने वाले हैं। अगर 3 मौके में आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों का सेवा ही निरस्त कर दिया जाएगा, सेवा से हटा दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए वरीयता, जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची होगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार करेंगे। यानी कि इनकी विषयवार जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है उसके अनुसार एक वरीयता सूची को ये लोग तैयार करने वाले हैं। और वरीयता के मापदंड क्या हैं, तो स्थानीय निकायों के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान पाने की तिथि और 2 शिक्षकों की प्रशिक्षण की तिथि 1 होगी तो जन्म तिथि होगी आधार। यानी कि देखिए फ्रेंड्स जो स्थानीय निकाय हैं कि शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान पाने की तिथि होगी और उसके बाद अगर 2 शिक्षकों का प्रशिक्षण की तिथि 1 ही है तो उनकी जन्म तिथि के आधार पर इनका किया जाएगा, इन्हें वरीयता दी जाएगी। और उसके बाद 2 शिक्षकों की इस मानदंड पर भी अगर 1 हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम होगा उसके आधार पर इनका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद मापदंडों में जो फिट नहीं उन पर निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स ये है इनके मापदंड। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूज़ भी इसी से रिलेटेड है, सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। तो
नियोजित शिक्षक बनेंगे, विशिष्ट शिक्षक मिलेंगे 3 मौके, फेल हुए तो होंगे बाहर। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है, मूल वेतन कक्षा 1 से 5 तक के लिए 25,000, कक्षा 6 से 8 के लिए 28,000, 9 से 10 के लिए 31,000 और 11वीं से 12वीं के लिए 32,000 रुपये होंगे। इसमें देखिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 पर 1 हफ्ते के अंदर सुझाव मांगे गए हैं और विशिष्ट शिक्षक के लिए प्रोन्नति व ट्रांसफर का भी किया गया है प्रावधान, यानी कि अगर तो फ्रेंड्स इनकी प्रोन्नति भी मतलब कि ये लोग आगे भी बढ़ पाएंगे और ट्रांसफर भी इनका किया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को पास करनी होगी सक्षमता परीक्षा, जो कि 1 साल के अंदर आयोजित की जाएगी। और देखिए इसके अलावा महंगाई समेत कई अन्य भत्ते भी मिलेंगे। नियमावली में विशिष्ट शिक्षकों के लिए वेतन व अन्य भत्ते भी तय कर दिए गए हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक के विशिष्ट शिक्षकों, मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों सहित का मूल वेतन 25,000 और कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 28,000 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 9 से 10 तक के शिक्षकों का मूल वेतन 31,000, 11 से 12 के लिए 32,000 किया गया। और इसके अलावा राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जैसे मकान का किराया, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता। तो ये सारे आप लोगों को भत्ते मिलेंगे जो कि लगभग KVS के जैसे ही है। और इसके अलावा देखिए 8 साल की सेवा के बाद मिलेगी प्रोन्नति। इन्हें 8 साल की सेवा के बाद मिलेगी प्रोन्नति। तो क्या बताया गया इसमें, देखिए खास बात यह होगी कि विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति भी दी जाएगी। इसके लिए तय नियमों के मुताबिक कक्षा 1 से 5वीं तक के विशिष्ट शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षकों की अगली श्रेणी मसलन कक्षा 6 से 8वीं में प्रोन्नति के लिए 8 साल की सेवा अवधि जरूरी है। अगर इन्होंने 8 साल अपनी सेवा दी है, इन्होंने पढ़ाया, तो उसके बाद ही इन्हें कक्षा 6 से 8 में प्रोन्नति मिल जाएगी। और कक्षा 6 से 8वीं के विशिष्ट शिक्षकों की इन्हीं कक्षाओं में वरीय विशिष्ट शिक्षकों के रूप में प्रोन्नति मिलेगी, यानी इन्हें वरीयता दिया जाएगा, यानी कि मतलब जो हेड होते हैं, हेड के तौर पे दिया जाएगा या फिर सीनियर के तौर पे इन्हें प्रोन्नति दी जाएगी। तो प्रोन्नति के लिए 8 साल ज़रूरी होंगे। और इसी प्रकार कक्षा 9 और 10 विशिष्ट शिक्षकों की 11वीं और 12वीं के विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए 8 साल और इसी श्रेणी में वरीय विशिष्ट शिक्षक में प्रोन्नति के लिए 8 साल की समयावधि तय की गई है, यानी कि आपको 8 साल पढ़ाना अनिवार्य है। हालांकि अधिकार के रूप में प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकेगा। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर की जाएगी, यानी जो भी रिक्तियों की संख्या होगी उसके अनुसार ही इनकी प्रोन्नति की जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखिए यहाँ पर वैसे तो सारी आज की न्यूज़ में एक ही चीज़ दी गई है, तो यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग क्या है। बिहार में नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार वेतनमान बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक इनका जो वेतनमान है प्राथमिक शिक्षकों का, तो नियोजित का 21,290 है, DA 8,942। और तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें लगभग जो प्राथमिक शिक्षक है उन्हें 35,000 मिलेगी सैलरी। तो जब ये जो नियोजित शिक्षक है इन्हें जब 35,000 मिल रही है सैलरी, तो विशिष्ट शिक्षक होने के बाद इन्हें 40,000 मिलेगी, यानी 5,000 इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सारी उसी के अकॉर्डिंग है, प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अकॉर्डिंग। मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा एक बार। और यहाँ पर देखिए विशिष्ट शिक्षकों का जिला के बाहर भी स्थानांतरण हो सकेगा। तो देखिए विशिष्ट शिक्षकों के पद के स्थानांतरण के लिए इन शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षकों के अनुरोध पर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक जैसा भी मामला हो द्वारा जिला के बाहर स्थानांतरित किया जा सकेगा। हालांकि एक विशिष्ट शिक्षक सेवा काल में केवल 2 बार इस तरह के विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे। यानी कि फ्रेंड्स देखिए जब इनका जो स्थानांतरण हो पाएगा, तो ये जो है अपना जो सेवा काल है, सेवा काल में सिर्फ और सिर्फ केवल 2 बार ही इस तरह कर पाएंगे। तो इनका जो स्थानांतरण है ये अपने जिले के बाहर भी कर सकते हैं। और इसके बाद प्रशासनिक विभाग आवश्यकताओं के आधार पर इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। इस तरह के स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक को सुसंगत नियुक्त वर्ष की पदक्रम सूची के नीचे रखा जाएगा। तो और इसके अलावा एक और चीज़ है क्या, बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो सकती है। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी एक विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ अनुशासित कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इसमें कार्य के अनधिकृत अनुपस्थित, जानबूझकर अनुशासनहीनता और विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देने और वित्तीय अनियमितता, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना, यानी कि अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो उन्हें सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं
तो फ्रेंड्स ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो भी नियोजित शिक्षक है वो सभी राज्य कर्मी का दर्जा पाने वाले हैं। वैसे भी कहा गया था कि लगभग दुर्गा पूजा टाइम तक हो जाना चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी अभी तक रुकी है। फिलहाल बात तो हो रही है कि हो ही जाएगा, बाकी आप लोगों को विशिष्ट शिक्षक बनने का मौका मिल रहा है। तो यही थी आज की अपडेट, मिलते हैं बाकी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।